हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज की वीडियो हम डिटेल में बात करेंगे सुपर सेट के बारे में। यहाँ पर हम सुपर सेट के बारे में हर एक चीज समझेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और इस तरह से समझेंगे कि आप इसको जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर हम जानेंगे कितने तरीके के सुपर सेट्स होते हैं, कितने तरीके के आप सुपर सेट्स बना सकते हैं और 7 ऐसी ट्रिक जिसके कारण आप नए नए तरीके के सुपर सेट्स बना सकते हैं और उसका जिम के अंदर प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके एक बेहतरीन मसल साइज अचीव कर सकते हैं। और जो बाकी तरह के सेट्स होते हैं जैसे कि ड्रॉप सेट हो गया, जाइंट सेट हो गया, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। सो मेक श्योर आपसे ये सारी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, इसके लिए मेरा ये वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखें। वैसे भी आधा अधूरा वीडियो देखने का कोई भी मतलब नहीं होता। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सुपर सेट इज अ सेट विच इंक्लूड्स अदर सेट विद सम एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। कहने का मतलब बड़ी आसान सी भाषा में कि सुपर सेट वह सेट होता है जिसके अंदर और भी कई सारे सेट्स होते हैं और उन सेटों में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं। अगर यहाँ पर आपको ये सुपर सेट समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लीजिए, अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, तब आपको हर चीज अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बात करें तो इन जनरल लोग उन सभी सेटों को सुपर सेट बोल देते हैं जहां पर एक से ज्यादा सेटों को कंबाइन करके ट्रेन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल चेस्ट की एक्सरसाइज का एक सेट परफॉर्म किया और बिना रुके हुए बैक की एक्सरसाइज का दूसरा सेट परफॉर्म किया साथ ही साथ, तो इसको सुपर सेट बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सुपर सेट सिर्फ इतने से नहीं हो गया। सुपर सेट एक बड़ी चीज है, एक बड़ी मछली है, बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो अगर आप एक स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एडवांस लेवल के ट्रेनर बनना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, तभी तो आप एक एडवांस्ड पर्सनल ट्रेनर कहलाएंगे। वैसे यहाँ पर आप सेट्स क्या होता है इसके बारे में तो अच्छी तरह से जानते हैं। सेट मीन्स नंबर ऑफ रेपिटेशंस परफॉर्म एट अ टाइम। कहने का मतलब किसी भी एक्सरसाइज के दौरान एक बार में आप कितने रेपिटेशंस परफॉर्म करते हैं किसी भी वेट के साथ, उसको हम बोलते हैं सेट। लेकिन जब हम इस सेट वर्ड के आगे सुपर लगाते हैं तो इसका जो मीनिंग है वो और भी बड़ा हो जाता है। जैसे आप अच्छी तरह से इस सुपर वर्ड का मतलब जानते हैं। सुपर कहने का मतलब क्या होता है? अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। जब किसी चीज़ में कुछ खासियत दिखती है, कुछ अच्छी चीज़ दिखती है, कुछ खास होता है, कुछ लोगों से डिफरेंट होता है, कुछ दूसरी तरह से दिखता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट दिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ये बढ़िया है, दिस इज सुपर। फॉर एग्जांपल ये एक डायरी है और ये एक दूसरी डायरी है, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो क्या देख रहे हैं कि ये डायरी थोड़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है, एस्थेटिक वाइज अच्छा है, कलर इसका अच्छा है, लेदर अच्छा है, इसमें कई सारे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा चीज़ें होने के कारण ये ज़्यादा अच्छी दिख रही है, इसलिए हम इसको बोलेंगे दिस इज सुपर्ब डायरी। तो जब भी हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ें देखते हैं, खासियत देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स देखते हैं, तो हम उसको बोलते हैं सुपर्ब। तो ठीक इसी तरह से जो हमारे एक्सरसाइज के अंदर जो हम सेट्स परफॉर्म करते हैं, तो उन सेट्स के जो एलिमेंट होते हैं अगर हम उनमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डाल देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इंक्लूड करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं सुपर सेट। चलिए इस चीज़ को एग्जाम्पल की मदद समझते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल जब आप यूनिलैटरल डंबल सुपाइन कर्ल्स परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पर परफॉर्म कर रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल जो हमारी ये एक्सरसाइज है यूनिलैटरल डंबल सुपाइन कर्ल, इसके अंदर जो हमारा पहला सेट है वहां पर हम परफॉर्म करते हैं 15 रेपिटेशंस 10 किलो के वेट से, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ये हमारा एक सेट हुआ। यहाँ पर कितने भी रेपिटेशंस हो सकते हैं, मैंने 15 बोल दिया तो 15 ही मत मान लेना बस, मतलब एक से ज्यादा जितने भी रेपिटेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं नॉन स्टॉप, लगातार बिना रुके हुए, तो उसको हम एक सेट बोलते हैं। यहाँ पर रेपिटेशन कुछ भी हो सकता है, जो आपकी मर्जी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मसल ग्रोथ में फोकस करते हैं तो आप 8 से 15 रेपिटेशंस लगाइए किसी भी सेट के दौरान। अब यहाँ पर हम बात करें सेट्स के एलिमेंट की, तो यहाँ पर हर सेट के अंदर 9 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। वो क्या क्या होते हैं चलिए एक एक करके हम उनको जान लेते हैं। पहला होता है टाइम ड्यूरेशन, कितना टाइम लगा उस सेट को परफॉर्म करने में। फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह से यूनिलैटरल डंबल सुपाइन कर्ल परफॉर्म किया, तो यहाँ पर मैं 15 रेपिटेशन मार रहा हूँ, तो 15 इस हाथ से 15 इस हाथ से। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1-1-1 का टेम्पो लेके चलता हूँ तो मेरे को 60 सेकंड लगा इस हाथ से परफॉर्म करने में, 60 सेकंड लगा इस हाथ से परफॉर्म करने में, तो यहाँ पर 2 मिनट लगा। तो यहाँ पर हमको जो एक चीज़ नोटिस करनी है वो यह है कि हमको टाइम ड्यूरेशन पे ध्यान नहीं देना कि कितना सेकंड लग रहा है। किसी में 30 सेकंड लग सकता है, किसी में 50 सेकंड लग सकता है, किसी में 1 मिनट लग सकता है, किसी में 1.5 मिनट लग सकता है। लेकिन जो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो यह है कि जो सेट्स के अंदर हम रेपिटेशंस परफॉर्म करते हैं वो नॉन स्टॉप होता है, लगातार होता है, बिना रुके हुए परफॉर्म करते हैं। अगर आप मारते मारते थक गए और आपने रख दिया वेट, फिर सोचा 10 सेकंड बाद फिर से मारूंगा, तो वो जो 10 सेकंड बाद आप मारे वो सेकंड सेट कहलाता है, वो सेम सेट नहीं रहा आप, क्योंकि वहां पे बीच में ब्रेक आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको सेट्स के दौरान रुकना नहीं है, आपको लगातार रेपिटेशंस परफॉर्म करने होते हैं। दूसरा एलिमेंट आता है सेट के अंदर, वह होता है रेपिटेशंस, कितने रेपिटेशंस आप परफॉर्म करते हैं, कितने बार आप वजन को उठाते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रेपिटेशन एक से ज़्यादा कितने बार भी हो सकता है, एक से लेकर इन्फिनाइट तक भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं
ये जो बॉडी वेटेड स्क्वाट है ये मैं लगभग 1210 बार एक बार में मार सकता हूँ। तो यह एक सेट ही हुआ, मैं इसको एक सेट में ही कंटिन्यू करूँगा क्योंकि यहाँ पर मैं बिना रुके नॉन स्टॉप मार रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप कितने भी रेपिटेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, या आपके बॉडी गोल के ऊपर डिपेंड करता है, आपका जो प्रेजेंट सिनारियो में क्या आपने फिटनेस गोल पकड़ के रखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो किसी भी सेट के दौरान कितने भी रेपिटेशंस हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया कि मैं यूनिलैटरल डंबल सुपाइन कर्ल परफॉर्म कर रहा हूँ और इसमें मैंने 15 रेपिटेशंस लगाए, तो यहाँ पर हमारे एक सेट के अंदर 15 रेपिटेशन में परफॉर्म कर रहा हूँ। तीसरा एलिमेंट आता है सेट्स के अंदर टाइप ऑफ वेट, किस तरह का वेट आप उठा रहे हैं, आप डंबल उठा रहे हैं कि आप बारबल उठा रहे हैं कि आप केबल्स एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं कि आप मशीन असिस्टेड एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं कि आप केटल बॉल्स एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो यूनिलैटरल डंबल सुपाइन कर्ल में परफॉर्म कर रहा हूँ, यह मैं परफॉर्म कर रहा हूँ डंबल की हेल्प से। तो यहाँ पर हमारा टाइप ऑफ वेट्स क्या हो गया, डंबल्स। चौथा एलिमेंट आता है हमारे सेट का वेट ऑफ लोड, जो आप भार उठा रहे हैं उसका वजन कितना है। फॉर एग्जांपल जो एक्सरसाइज में परफॉर्म कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 10 किलो का डंबल होल्ड किया, तो यहाँ पर वेट ऑफ लोड कितना हो गया इस एक्सरसाइज में, 10 kg। जो पांचवा एलिमेंट है हमारे सेट का वह होता है टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, किस तरह की एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर यूनिलैटरल डंबल सुपाइन कर्ल परफॉर्म कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं किस तरह की एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ, यूनिलैटरल टाइप की। यूनिलैटरल क्या होता है, जब हम एक बार में एक हाथ से वेट उठाते हैं तो हम उसको यूनिलैटरल एक्सरसाइजेस बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं एक हाथ से वेट उठा रहा हूँ, फिर जब नीचे ला रहा हूँ फिर दूसरे हाथ से उठा रहा हूँ, तो मैं एक टाइम पे एक लिम्ब काम कर रही है मेरी, तो यह एक यूनिलैटरल एक्सरसाइज है। अब आता है हमारे सेट का सिक्स्थ एलिमेंट जो कि है नंबर ऑफ मसल ग्रुप ट्रेन। कहने का मतलब जो आप सेट परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर कितने मसल ग्रुप ट्रेन हो रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज मैं यहाँ पर परफॉर्म कर रहा हूँ यूनिलैटरल डंबल सुपाइन कर्ल, जो मेन रूप से हमारे बाइसेप मसल ग्रुप की बाइसेप ब्रकाई की एक्सरसाइज है, तो यहाँ पर हमारा सिर्फ बाइसेप मसल ग्रुप ट्रेन हो रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मसल ग्रुप कितने हो गए, 1। अब आता है हमारे सेट का सेवेंथ एलिमेंट जो कि है टाइप ऑफ एक्शंस, कौन सा एक्शन इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल जो मैं एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूं इसमें कौन सा एक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, एल्बो फ्लेक्शन। जब मैं इस तरह से डंबल उठा रहा हूं तो यहां पर मेरे एल्बो फ्लेक्स हो रहे हैं, तो यहां पर एक एक्शन इन्वॉल्व हो रहा है जो कि है एल्बो फ्लेक्शन। वहीं जो एट्थ एलिमेंट है हमारे सेट का वह है टाइप ऑफ ग्रिप, हम किस तरह की ग्रिप से वेट को होल्ड करके रखें। तो फॉर एग्जांपल जो एक्सरसाइज मैं यहां पर परफॉर्म कर रहा हूं यूनिलैटरल डंबल सुपाइन कर्ल, तो यहां पर मैं वेट को इस तरह से सुपाइन ग्रिप में होल्ड करके रखा हूं। वहीं जो लास्ट एलिमेंट नाइन्थ एलिमेंट आता है हमारे सेट का वह होता है नेचर ऑफ एक्सरसाइज। कहने का मतलब हमारा जो एक्सरसाइज है वह किस तरह की है। फॉर एग्जांपल हमारी जो एक्सरसाइज होती है वह आइसोटोनिक नेचर की होती हैं, आइसोमेट्रिक नेचर की होती हैं और आइसोकाइनेटिक नेचर की होती है। तो फॉर एग्जांपल जो मैं यहाँ पर एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ यूनिलैटरल डंबल सुपाइन कर्ल, तो यह एक आइसोटोनिक नेचर की एक्सरसाइज है क्योंकि यहाँ पर मेरी मसल की लेंथ चेंज भी हो रही है और मेरी मसल फोर्स भी जनरेट कर रही है वेट को लिफ्ट करने के लिए, तो ये एक आइसोटोनिक नेचर की एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर जो आप ये पूरे 9 एलिमेंट्स देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यह होते हैं एलिमेंट्स हमारे सेट के अंदर। किसी भी सेट के अंदर यह 9 तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कहने का मतलब अगर आप किसी सेट को डिफाइन कर रहे हैं तो वहां पर आपको इन 9 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, इन 9 चीजों से होकर वह सेट गुजरता है। अब यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो कि है सुपर सेट। तो यहाँ पर सुपर सेट वह सेट कहलाता है जहां पर आप एक सेट परफॉर्म करने के बाद तुरंत दूसरे सेट में जाते हैं और उस दूसरे सेट में इन 9 एलिमेंट्स में से जो नीचे के 8 एलिमेंट है, कहने का मतलब सेकंड से लेकर 9वें तक, उनमें से किसी चीज को चेंज कर देते हैं तो वह सेट सुपर सेट बन जाता है। यहाँ पर जो सेट के 9 एलिमेंट है इसमें से पहले को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वहां पर टाइम ड्यूरेशन है, यहाँ पर आपको लगातार परफॉर्म करना है। तो जब हम सुपर सेट परफॉर्म करते हैं तो वह कहने का मतलब होता है एक सेट के बाद तुरंत दूसरा सेट परफॉर्म करना है विथ एक्स्ट्रा एलिमेंट। तो यहाँ पर जो मैं एक्स्ट्रा एलिमेंट बोल रहा हूँ वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप सुपर सेट परफॉर्म करते हैं तो वहां पर जो आपने पहला सेट परफॉर्म किया उसके तुरंत बाद जब आप दूसरा सेट परफॉर्म करते हैं तो उस सेट में इन 9 एलिमेंट्स में जो नीचे के 8 एलिमेंट्स हैं उसमें आप कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं, तभी वो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट कहलाता है। और इस तरह से जब आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो हम उसको बोलते हैं सुपर सेट। फॉर एग्जांपल आप बाइसेप मसल ग्रुप का सुपर सेट परफॉर्म करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपने सेट फर्स्ट है उसमें यूनिलैटरल डंबल सुपाइन कर्ल से परफॉर्म किया जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इस तरह से जब आपने अपने 15 रेपिटेशंस परफॉर्म किए तो तुरंत आपने जो सुपाइन ग्रिप है उसको चेंज करके हैमर ग्रिप बना दिया और फिर इससे 8 रेपिटेशंस परफॉर्म किए। तो यह क्या हो गया, एक तरह का सुपर सेट। यहाँ पर क्या किया हमने, पहली बात तो हमने ग्रिप चेंज कर दी, ठीक है, और दूसरा चीज हमने नंबर ऑफ रेपिटेशंस चेंज कर दिए। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, जो हमारे सेट के एलिमेंट है इसमें से हमने सेकेंड एलिमेंट को चेंज कर दिया और कौन सा एलिमेंट को चेंज कर दिया, हमारा जो 8th एलिमेंट है उसको हमने चेंज कर दिया। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट को हमने चेंज कर दिया तो यह बन गया हमारा एक
सुपर सेट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप सुपर सेट परफॉर्म करना चाहते हैं अपने बाइसेप मसल ग्रुप का और ट्राइसेप मसल ग्रुप का, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने सेट फर्स्ट में एक्सरसाइज परफॉर्म की बाइसेप बारबल कर्ल इस तरह से, ठीक है, और यहां पर आपने 8 रेपिटेशंस परफॉर्म किए और इसके तुरंत बाद बिना रुके आपने गए ट्राइसेप पुश डाउन की मशीन में और ट्राइसेप पुश डाउन परफॉर्म किया 8 रेपिटेशन। तो यह क्या हुआ, एक तरह का सुपर सेट हुआ। यहाँ पर आपने बाइसेप मसल ग्रुप और ट्राइसेप मसल ग्रुप को कंबाइन करके ट्रेन किया। यहाँ पर अगर हम अपने सेट के एलिमेंट पे नजर डालें तो क्या क्या चीजें चेंज हो गई। पहली बात तो नंबर ऑफ मसल ग्रुप ट्रेन्ड, यहाँ पर 2 मसल ग्रुप आप ट्रेन कर रहे हैं किसी भी सेट के दौरान, ठीक है। यहाँ पर आपने बाइसेप ट्रेन कर लिया और ट्राइसेप भी ट्रेन कर लिया, तो एक एलिमेंट हो गया। और क्या चेंज किया हमने, यहाँ पर हमने टाइप ऑफ एक्शन चेंज कर दिया। जो पहला सेट हमने परफॉर्म किया बाइसेप बारबल कर्ल, यहाँ पर हमारा एल्बो फ्लेक्शन हो रहा है। वहीं जो दूसरा सेट परफॉर्म किया हमने ट्राइसेप पुश डाउन, यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्बो एक्सटेंशन हो रहा है। तो यह 2 डिफरेंट एक्शन परफॉर्म हो रहे थे। यहाँ पर टाइप ऑफ एक्शन में 2 तरह के एक्शन हो रहा है। और क्या चेंज हो रहा है, जरा दिमाग लगाइए। यहाँ पर आपने ग्रिप चेंज कर दी। आप जब बाइसेप बारबल कर्ल परफॉर्म कर रहे हैं तो आप उसको सुपाइन ग्रिप में परफॉर्म कर रहे थे। वहीं जब आप ट्राइसेप पुश डाउन परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर आप प्रोनेटेड ग्रिप यूज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारे ये सेट के 9 एलिमेंट्स है, इसमें से हमने 3 एलिमेंट चेंज कर दिए दोनों सेट के अंदर। तो यह एक हमारा सुपर सेट हो गया। तो इस तरह से हम सुपर सेट्स परफॉर्म करते हैं, जहां पर हम किसी भी एक मसल ग्रुप की 2 डिफरेंट एक्सरसाइज को कंबाइन करके साथ ही साथ ट्रेन करते हैं, या फिर हम 2 डिफरेंट मसल ग्रुप जो एक दूसरे के अपोजिट है उसको साथ में सेट्स परफॉर्म करके ट्रेन करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं सुपर सेट। मेनली हम यहाँ पर किसी भी सेट के जो 9 एलिमेंट्स है, इसमें से जो नीचे के 8 एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं। सो आई होप जो यह सुपर सेट है, जिसकी डेफिनेशन कहती है कि सुपर सेट इज अ सेट इन विच यू परफॉर्म अदर सेट विथ एक्स्ट्रा एलिमेंट, वो अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी और समझ में आ गई होगी। सुपर सेट का थर्ड एग्जांपल के बारे में बात करें तो फॉर एग्जांपल आप इस तरह से यूनिलैटरल डंबल सुपाइन कर्ल परफॉर्म कर रहे थे। आपने 10 किलो के वेट से 10 रेपिटेशन मारे, ठीक है, और इसके तुरंत बाद आपने पकड़ लिया बारबल कर्ल, 10 किलो का वेट लगा के इसके भी 10 रेपिटेशन मारे। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ वेट भी चेंज हो गया और नेचर ऑफ एक्सरसाइज भी चेंज हो गई। तो यहाँ पर हमारे सेट के जो एलिमेंट हैं उनमें से 2 एलिमेंट चेंज हो गए। तो यह भी एक तरह का सुपर सेट हुआ। सो इसी तरह से आप जितने चाहें उतने तरीके से सुपर सेट परफॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीकों से आप सुपर सेट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, सुपर सेट्स को बना सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको करना क्या है, किसी भी 2 एक्सरसाइजेस को पकड़िए, उनको लगातार परफॉर्म करिए और उनके बीच जो यह 9 एलिमेंट्स हैं उनमें से 8 एलिमेंट्स में से किसी एक को भी अगर आप चेंज कर देते हैं तो वह एक सुपर सेट बन जाता है। और एक बात बता दूं, सुपर सेट्स आर अमेजिंग फॉर मसल ग्रोथ। और वहीं अगर हम बात करें ड्रॉप सेट की, जॉइंट सेट की, तो वह भी एक तरह के सुपर सेट ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम दूसरा सेट एक सेट के बाद परफॉर्म करते हैं विद एक्स्ट्रा एलिमेंट। फॉर एग्जांपल जो हमारे सेट के एलिमेंट्स हैं, इसमें जो चौथा पॉइंट है वेट ऑफ लोड्स, तो यहाँ पर जो ड्रॉप सेट होता है यहाँ पर हम वेट ऑफ लोड्स को वेरी करते हैं हर अलग अलग सेट में। फॉर एग्जांपल आप बाइसेप बारबल कर्ल परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने बारबल में 10-10 किलो वेट लगाया है, ठीक है। अब आपने 10-10 किलो वेट लगाकर 8 रेपिटेशंस मारे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, जो वेट आपने लगाया है 10 किलो उसकी जगह निकाल कर आपने 5 किलो लगा दिया और लगातार फिर से एक्सरसाइज परफॉर्म करने लगे। तो यहाँ पर आपने क्या किया, ड्रॉप किया, 10 किलो का वेट को आपने 5 कर दिया, फिर आपने दोनों वेट को हटा दिया और सिर्फ रॉड से मार रहे हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया, वेट को फिर से ड्रॉप कर दिया। तो इस तरह से जब आप वेट को ड्रॉप करते हैं नीचे तो इसको हम बोलते हैं ड्रॉप सेट। यहाँ पर पहले आपने बारबल में 10-10 किलो का वेट लगाया, 8 रेपिटेशन परफॉर्म किए, फिर उसको निकाल दिया, 5-5 का प्लेट लगाया और उसके 8 रेपिटेशन परफॉर्म कर दिए, फिर 5-5 का भी हटा दिया और सिर्फ बारबल से 8 रेपिटेशन परफॉर्म किए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लोड को डिक्रीज किया, इसलिए हम इसको बोलते हैं ड्रॉप सेट। जो हमारे सेट के ये 9 एलिमेंट है जिसमें से जो चौथा एलिमेंट है वेट ऑफ लोड्स, तो यहाँ पर हम जो लोड्स है, जो हमारा भार है, उसके वजन को कम कर रहे हैं धीरे धीरे, तो इसको हम बोलते हैं ड्रॉप सेट। वही बात की जाए जॉइंट सेट की, तो जॉइंट सेट एक ऐसा सुपर सेट होता है जहां पर आप किसी एक मसल ग्रुप को ट्रेन करते हैं 4 अलग अलग एक्सरसाइज की हेल्प से और उन एक्सरसाइज में वेट को घटाते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने लेग बॉडी पार्ट की क्वाड्रिसेप मसल की ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने 4 अलग अलग एक्सरसाइज क्वाड्रिसेप की पिक कर ली। कौन कौन सी एक्सरसाइज, फॉर एग्जांपल पहली आपने पिक की स्क्वाट्स, ठीक है, वेटेड स्क्वाट्स, दूसरी आपने पिक की हैक स्क्वाट, तीसरी आपने पिक की लंजेस और चौथी आपने पिक की
लेग एक्सटेंशन। तो ये चारों एक्सरसाइज हैं हमारे क्वाड्रिसेप की एक्सरसाइज। अब फॉर एग्जांपल स्क्वाट आपने मारा 150 किलो का 8 रेपिटेशन। दूसरा आ गया आपने हैक स्क्वाट आपने मारा 100 किलो का 6 रेपिटेशन। तीसरा आ गया आपने जो लंजेस है, तो लंजेस में आपने क्या किया 25-25 किलो के डंबल परफॉर्म किए, ठीक है, वॉकिंग लंजेस। तो ये हो गया 50 किलो के, मान लीजिए 12 स्टेप आपने चले। और फिर चौथा आ गया लेग एक्सटेंशन, जहां पर आपने 5 वेट लगा के 5 प्लेट्स लगा के नियर अबाउट मान लीजिए 5 × 5 25 के 25 रेपिटेशंस मारे। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, जो चारों सेट परफॉर्म कर रहे हैं अलग अलग एक्सरसाइज की, वो एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं, बिना रुके परफॉर्म कर रहे हैं। और इन चारों सेट्स में आप एक्सरसाइज को चेंज कर दे रहे हैं और वेट को रिड्यूस कर दे रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं जॉइंट सेट्स। एक बात बता दूं, जान निकल जाती है इस जॉइंट सेट में। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सुपर सेट, जॉइंट सेट, ड्रॉप सेट क्या क्या होते हैं, किस तरह से परफॉर्म करते हैं, अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा और बहुत कुछ नया चीजें सीखने को मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें। आपके लाइक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैं आप तक हमेशा पहुंचाता रहूं। और आप मेरे चैनल पहली बार आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।